नमस्कार। महाकुंडी योग में आप सबका स्वागत है। क्या किसी को जन्म से योग सिद्ध होता है? क्या किसी खास मंत्र के जाप करने से योग सिद्ध हो जाता है? क्या किसी विशेष प्रकार की औषधि के सेवन करने से योग सिद्ध हो जाता है? या हठ योग इत्यादि शरीर के तप करने से योग सिद्ध होता है? या लगातार ध्यान का अभ्यास करते 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 समाधि सिद्ध होती है, योग सिद्ध होता है? इन सब चीज़ों पर आज थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ अष्ट सिद्धियों की बात होती है। सिद्धियाँ 8 प्रकार की कही गई हैं। अनेक प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। ध्यान की अवस्था से जब समाधि की अवस्था तक पहुँचते हैं तो अनेक प्रकार की सिद्धियों की अनुभूति होती है। मुख्य रूप से 8 सिद्धियों की जो चर्चा होती है वो किस प्रकार से है, उसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अणिमा सिद्धि। अणिमा सिद्धि वो है जिसमें शरीर, जैसे किसी का ये शरीर 6 फीट का शरीर है, 5.5 फीट का शरीर है, 5 फीट का शरीर है, वो योग सिद्ध होने के पश्चात, ऐसी सिद्धि होने के पश्चात जिससे ये शरीर जो परमाणुओं का एक संघात है, छोटे छोटे एटम से ये शरीर बना हुआ है, ये शरीर भौतिक काया, पूरी की पूरी भौतिक काया ट्रांसफॉर्म होकर एक छोटे से आकार में हो जाए। उस आकार में जितना आकार वो चाहता है, अगर योगी चाहता है कि उसका शरीर चींटी के आकार के बराबर हो जाए या उससे भी सूक्ष्म हो जाए तो वो अणिमा सिद्धि है। अणु के बराबर, अणु से भी सूक्ष्म होने की जो प्रक्रिया है, जो सिद्धि है, वो योग की इस अणिमा सिद्धि को कहते हैं। सुनने में बड़ा विचित्र लगता है, परंतु ऐसी चर्चा होती है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, श्लोक को भी, दोहे को भी हम पढ़ते हैं तो 8 सिद्धियों में अणिमा एक ऐसी सिद्धि है जिसमें शरीर अणु के समान हो जाता है, उस आकार में आ सकता है। जिस सामान्य आकार में शरीर है उससे उस आकार में आ सकता है जिस आकार में आने की इच्छा योगी करता है। जैसा वो संकल्प करता है उस पूरे शरीर को वो उतना ही छोटा अनुरूप बना लेता है। किस प्रकार से होता है, इस पर केवल अभी इतना संकेत हम समझ सकते हैं कि ये शरीर एक प्राण के आवरण से ढका हुआ है। इस शरीर के भीतर भी प्राण हैं। 5 प्राण मुख्य रूप से इस शरीर के अंदर कार्य करते हैं, परंतु ये भीतर रहते हुए भी बाहर भी एक प्राण का ही रूप है। प्राण शरीर से, आवरण से आच्छादित है, पकड़ में है। इस शरीर का विकास उतना ही होता है जितना इसका एक प्राण का एक ऑरा है। ऑरा, प्राण का एक ऑरा है जो हमारे शरीर के कुछ सेंटीमीटर बाहर तक वो ऑरा रहता है, वो प्राण की तरंगे रहती हैं। तो जितने आकार में प्राण की तरंगे रहेंगी, शरीर उतना ही बड़ा होता है। जब बढ़ता हुआ बच्चा ग्रो कर रहा है तो वो उतना ही ग्रो करेगा जितना कि प्राण उतना एक्सपेंड हो रहा है, उतना प्राण आगे बढ़ रहा है, उससे अधिक नहीं। तो इस प्रक्रिया में, इस अणिमा सिद्धि में साधक अपने प्राण को समेट लेता है। ये समेटने में, क्योंकि शरीर, जैसे हमारे शरीर के अंग में भी प्राण शक्ति होती है, अगर उस प्राण में कोई कमी रह गई, प्राण में कोई नकारात्मक प्राणवायु है, नकारात्मक छाया है, तो जब तक उसकी शुद्धि नहीं होगी तब तक वो शरीर का अंग स्वस्थ नहीं होगा, क्योंकि शरीर के एटम बदलते रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच में पूरा शरीर अपनी कोशिकाएं, परमाणु बदल लेता है। रोज नए सेल पैदा हो रहे हैं और पुराने सेल नष्ट हो रहे हैं। तो इस बदलने की प्रक्रिया में शरीर का पूरा परिवर्तन होता है। तो उसी प्रकार से परिवर्तन किस आधार पर टिकेगा? वो प्राण के तल पर, प्राण के अंग, प्राण का शरीर जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वो टिका रहता है। तो योग में एक ऐसी सिद्धि होती है जब वो प्राण को घटा सकता है, प्राण को समेट सकता है, तो उसका शरीर भी सिमट जाएगा। क्योंकि योग की सिद्धि की बात है कि शरीर तत्काल एकदम लघु रूप हो जाएगा। संभवतः अभ्यास से चीजें हो सकती है,
परंतु हाँ, एक प्रक्रिया के तहत धीरे 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 योग में शरीर को घटाते घटाते वो इतना अणु हो जाएगा कि नजर ही नहीं आएगा। इस तरह की सामान्यतः चर्चा नहीं हो पाती, परंतु यदा कदा ऐसे उदाहरण सुनने को मिलते हैं कि समाधि अवस्था में धीरे 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 शरीर ओझल हो गया, वो इतना परमाणु रूप हो गया, इतना सूक्ष्म हो गया, इतना छोटा हो गया कि अब वो दिखना बंद हो गया। योग की बहुत शक्तियाँ हैं। दूसरी जो शक्ति है वो है महिमा। महिमा में शरीर इतना बड़ा हो जाता है जितना बड़ा वो करना चाहता है। प्राण को जितना एक्सपेंड करेगा, प्राण ऊर्जा को जितना बाहर की ओर फेंकेगा, जितना उसका विस्तार, क्योंकि उसके कोर में, प्राण के परे, प्राण की जो आत्मा है वो पार्थिव चेतना है। उस चेतना में अगर ऐसी ऊर्जा मिल जाए, पंचभूतों की, पंच प्राणों से वो शक्ति ग्रहण कर ले, तो वो अपने प्राण शरीर को बड़ा कर लेगा। प्राण शरीर के आधार पर ही स्थूल शरीर भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। ये महिमा सिद्धि है। और लघिमा सिद्धि में शरीर हल्का हो जाता है। शरीर का जितना वजन है धीरे धीरे पृथ्वी की भू आकर्षण शक्ति से वो अलग हो जाता है, उसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है। योगी जब ध्यान अवस्था अपने चक्रों को खोलते हुए, चक्रों में क्रिया करते हुए अपनी चेतना को पार्थिव पृथ्वी की चेतना से, पृथ्वी की भू आकर्षण शक्ति से बांधता हुआ, समेटता हुआ, खेलता हुआ, उसमें इन्वॉल्व होता हुआ, पूरी तरह से मर्ज होता हुआ इस क्रिया में इतना अभ्यस्त हो जाता है कि वो शरीर को बाहर रहित कर देता है, उसके भू आकर्षण से एक समय के पश्चात मुक्त हो जाता है। पृथ्वी की चेतना उसको वो शक्ति प्रदान करती है। वो शक्ति प्रदान करने के उपरांत पृथ्वी की चेतना उसे अपने आकर्षण से मुक्त कर देती है। अर्थात जब वो संकल्प करता है तो वो शरीर उसका इतना हल्का हो जाता है जितना हल्का वो करना चाहता है, और हल्का शरीर ही आकाश मार्ग में उड़ सकता है। उड़ते हुए योगियों की बातें अजीब सी लगती है, परंतु ये संभव है। कुछ लोगों ने क्रिया की है कि ज़मीन से 2-4 फीट ऊपर जरूर उठते हैं, ऐसी चर्चाएं हम योगियों से सुनते आए हैं। परंतु ये जो सिद्धि है, इसी आधार पर, इसको अभ्यास करने पर ही साधारणतः तुरंत नहीं होता, बहुत समय लगता है, और पृथ्वी की चेतना उसे वो अनुमति दे कि वो उसे भू आकर्षण से मुक्त करे, तब इस लघिमा की सिद्धि हो सकती है। इसके उपरांत गरिमा की सिद्धि ये है कि शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि कोई उसे हिला नहीं सकता। वो चट्टान की तरह स्थिर हो जाता है, इतना भारी हो जाता है कि कोई उसे हिला डुला नहीं सकता। ये भू आकर्षण शक्ति की दूसरी सिद्धि है। भू आकर्षण शक्ति उसे इतना बांध देती है कि जैसे हिमालय को पृथ्वी ने बांधा हुआ है। हिमालय अपने स्थान से खिसकता नहीं है, टिका हुआ है, डिगा हुआ है। जैसे वृक्ष अपने स्थान पर अपनी जड़ों से जम जाता है। मजबूत वृक्ष, जितनी आकर्षण शक्ति उसके अंदर है, जितनी है उतना वो मजबूत रहेगा। तूफानों में पेड़ उखड़ जाते हैं तो उनमें वो शक्ति कम है, परंतु जो टिक जाते हैं उनके अंदर भू आकर्षण शक्ति का संबंध गहरा है, ज़्यादा मजबूत है। तो ऐसे ही इस शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति आ जाती है कि वो जब पैर रखे तो उसको पैर को कोई हिला नहीं सकता। प्राप्ति सिद्धि वो है जिसमें सूक्ष्म होकर इन सिद्धियों को प्राप्त करने के पश्चात, उन सिद्धियों के बाद साधक जिस लोक में जाना चाहता है उस लोक में गमन करने में सक्षम हो जाता है। सूर्य लोक में जाना चाहता तो वो सूक्ष्म रूप होकर, परमाणु रूप होकर वो सूर्य में प्रवेश कर सकता है, और हल्के होकर वो उड़ भी सकता है, कहीं भी गमन कर सकता है, किसी भी लोक में जा सकता है, किसी भी नक्षत्र में जा सकता है। पृथ्वी के जिस स्थान में, जिस कोने में जाना चाहता है उस स्थान पर वो आराम से पहुंच जाता है। ये सिद्धि प्राप्ति सिद्धि है। प्राकाम्य सिद्धि इस संसार की या इस संसार से परे किसी लोक में अगर कोई वस्तु है, उसकी वो इच्छा करता है, उसे ज्ञान है, वास्तव में वो वस्तु है,
तो उस वस्तु की उसे प्राप्ति हो जाती है। संसार के कोई भी सुख हो, रुपया, धन, स्वर्ण, कोई भी वस्तु, प्रकृति की कोई वस्तु हो, पदार्थ कुछ बना हो, किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु उसके मन में अगर इच्छा आ गई कि मुझे वस्तु प्राप्त हो, तो वो वस्तु उसे प्राप्त हो जाती है। ये प्राकाम्य सिद्धि है। इसके उपरांत वशित्व सिद्धि। वशित्व सिद्धि में वो किसी के वश में नहीं होता, अपितु जिसको चाहे उसको वश में कर लेता है। पंचभूतों के जो भी पदार्थ है वो उसके वश में होते हैं। पंचभूतों का ये शरीर है, उस शरीर के माध्यम से, किसी अन्य के शरीर के माध्यम से वो जो कार्य चाहता है, जो कार्य करवाना चाहता है, वो कार्य हो जाता है। तो जो योगी साधक वशित्व सिद्धि कर लेता है, वो इसका प्रदर्शन ना करते हुए आवश्यक होने पर, उपयोगी होने पर, जरूरत होने पर इस सिद्धि का उपयोग कर लेता है और किसी को भी वश में करके वो कार्य सिद्ध करा लेता है। इसके उपरांत ईशत्व सिद्धि। ईशत्व सिद्धि में वो नए संसार की रचना कर सकता है। वो झोपड़ी को महल बना सकता है। झोपड़ी में रहता हुआ और जिसको दिखाना चाहे तो उसको ऐसा महसूस होगा, ऐसा अनुभव होगा कि वो एक महल में रह रहा है। वो नए संसार की रचना कर, आंशिक रूप से एक नई सृष्टि का निर्माण करने में वो साधक, वो योग की सिद्धियाँ बड़ी सहायक होती हैं। आंशिक रूप से सृष्टि करने में, पूर्ण रूप से नहीं। वो एक माया है, उस माया को रचने में वो योगी सफल होता है। हमने कहा कि 5 प्रकार से योग सिद्ध होता है। जन्म से, जैसे जन्म से किसी को कोई सिद्धि प्राप्त होती है, जन्म से किसी पक्षी को उड़ने की शक्ति प्राप्त होती है, मनुष्य को नहीं है। परंतु जन्म से ऐसा कहा जाता है कि कपिल आदि महर्षियों को जन्म से ही योग सिद्ध था। वो पूर्व जन्म से ही सिद्ध योगी थे। जन्म से ही उन्हें सब अनुभूतियाँ थी। जन्म से ही वो वैराग्य को प्राप्त होकर अपनी साधना तपस्या में लीन हो गए और संसार में जिस लोक उपकार के लिए उन्होंने अवतार लिया उसे कार्य को करने लगे। जन्म से ही वो सिद्ध हैं। दूसरे, जो मंत्र को सिद्ध करते हैं, कोई नाम जपता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई वेदों के मंत्रों को, सूत्रों को समझने का प्रयास करता है, उन्हीं को आत्मसात करते करते करते, जपते जपते और उन्हीं का अनुष्ठान करते करते भी योग को सिद्ध होता है। समाधि की उस अवस्था को सिद्ध होता है जहाँ पर चित्त एकाकार, जहाँ पर चित्त परमात्मा से एकाकार हो जाता है। चित्त से परे जो आत्मशक्ति है वो अपने स्वरूप में लौट आती है। उसके भीतर शिवत्व का, शिव के महान सिद्धियों का, महान शिक्षाओं का उद्भव हो जाता है। एक नया जागरण हो जाता है। तीसरे, औषधियों के द्वारा। ऐसी भी औषधियाँ हैं जिनके प्रभाव से ध्यान एकाग्र होता है, समाधिस्थ हो जाता है। जो भी साधक उन औषधियों को ग्रहण करता है, परंतु वो निर्भरता बढ़ जाती है। निर्भरता बढ़ने से, औषधियों के निर्भर होने से वो केवल अल्पकालीन ही अवस्था प्राप्त होती है, पूर्ण रूप से नहीं। क्योंकि वो औषधियों का प्रभाव जब तक शरीर में रहेगा, जब तक वो समाधि अवस्था, ध्यान अवस्था, वो योग की अवस्था रहेगी। जैसे ही औषधि का प्रभाव कम हुआ, वो योग अवस्था भंग हो जाती है। फिर मनुष्य, साधक उसी धरातल पर आ जाता है जहाँ पर वो औषधि लेने से पूर्व था। वही विकार उसे कचोटते हैं। चौथे प्रकार में, चौथी अवस्था में तप द्वारा सिद्धि। हठ योग के द्वारा शरीर को विकार रहित कर दिया जाए। योग के द्वारा, योग की क्रियाओं के द्वारा शरीर को निर्मल कर दिया जाए। इंद्रियों के जो दोष हैं उन्हें दूर कर दिया जाए। मन के जो दोष हैं तप के द्वारा उसे दूर कर दिया जाए। तप उसी को कहते हैं जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधन किए जाते हैं। शरीर से, मन से, अनुशासन से, दिनचर्या को संयमित करने से, आहार निद्रा को संयमित करने से जो तप किया जाता है, उस तप के बाद, वो तपस के बाद योग सिद्धि प्राप्त होती है। 5वीं, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा, निरंतर सतत ध्यान के द्वारा, सतत उसके अभ्यास के द्वारा समाधि सिद्ध होती है। समाधि जिसमें 3 प्रकार की व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। अधिभौतिक, जो इस संसार के जीवों से, संसार के साधनों से जो जुड़ा हुआ है,
दूसरा आध्यात्मिक, जो इंद्रियों से, शरीर से परे मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और सूक्ष्म प्राणों के साथ जुड़ा हुआ है। आत्मा जिस पर टिकी हुई है, आत्मा जिनके माध्यम से इस संसार में जन्म लेती है और संसार के अनुभव को भोगती है। अधिदैविक, जिसमें ये ग्रह, नक्षत्र, सूर्य इत्यादि लोक, लोकांतर ये सब स्थिर हैं, गमन कर रहे हैं, जो समय को निर्धारित कर रहे हैं, वो अधिदैविक है। वो सब ताप, त्रिताप जब शांत हो जाते हैं तब साधना अपना परम अवस्था में हमें प्राप्त होती है, तभी हम योग को प्राप्त होते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की सारी वृत्तियां तब शांत हो जाती हैं, तब हम आदि शक्ति के चरणों में होते हैं, आदि शक्ति के स्वरूप में मग्न हो जाते हैं और शिवत्व की कृपा हमें प्राप्त होती है। समय किसी के रोकने से नहीं रुकता, समय किसी के चलाने से भी नहीं चलता, समय की अपनी गति होती है। समय को व्यर्थ ना जाने दें, समय को समझें। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद।